माधोपुर एक छोटा सा गांव था। वहाँ के हर इंसान के चेहरे पर एक अजीब सी बेजान मुस्कान थी, जैसे किसी ने ज़बरदस्ती चेहरों पर चिपका दी हो। बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सबके होठों पर वही एक सी मुस्कान, लेकिन आंखों में डर, गम और सन्नाटा। यह एक कहानी है एक ऐसे गांव की जहां रातें नहीं होती थी और दिन कभी ख़त्म नहीं होता था। हाँ जी मित्रों, फॉलो कर लोगे तो मज़ा आ जाएगा और वीडियो को एक लाइक और प्यारा सा कमेंट करना मत भूलना। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। शहर से एक लड़का दिनेश जो डॉक्यूमेंट्री बनाने वहाँ आया। पहले तो उसे लगा ये कोई अजीब परंपरा होगी, लेकिन जैसे जैसे उसने वहाँ वक्त बिताया उसे समझ में आने लगा कि कुछ बहुत गलत है। लोग बातें नहीं करते थे, बस चुपचाप मुस्कुराते रहते थे, जैसे कोई सजा हो। एक रात दिनेश ने देखा कि एक छोटी बच्ची अनाया बाकी सब लोगों से अलग मुस्कुरा रही थी। एक सच्ची मुस्कान, मासूम। दिनेश को हैरानी हुई तो वह उस बच्ची के पास गया और बोला, यहाँ सब हंसते क्यों हैं? अनाया ने धीरे से कहा, यहाँ सब रो रहे हैं, पर मुस्कुराने का हुक्म है। तभी दिनेश चौंका और पूछा, किसका हुक्म है? अनाया ने सिर्फ एक ही नाम लिया, दादी। अनाया ने फुसफुसाते हुए कहा, जो मर चुकी है 12 साल पहले, लेकिन अब भी आती है हर रात मुस्कान चुराने। लोग कहते हैं गांव के कोने में एक पुरानी हवेली थी, खंडहर जैसी, जहां कोई नहीं जाता था। वहां रहती थी दादी, जिसे गांव वाले ने देवी का रूप मानते थे। कहा जाता था कि जो उनकी बात नहीं मानता वो गायब हो जाता। दिनेश को यकीन नहीं हुआ। उसने कैमरा लेकर रात को हवेली में शूट करने का फैसला किया। रात के ठीक 1 बजे दिनेश उस हवेली पे गया तो देखा दरवाज़ा पहले से ही खुला है। वह जैसे ही अंदर गया तो ठंडी हवा चली। फिर अचानक कैमरे में कुछ दिखा। एक औरत बिना आँखों के, चेहरा झुलसा हुआ, होंठ फटे हुए, लेकिन एक डरावनी खौफनाक मुस्कान लिए। वह धीरे धीरे कैमरे की ओर बढ़ी। मुस्कुराओ, नहीं तो मैं तुम्हारे चेहरे पर अपनी मुस्कान दे दूंगी। दिनेश बहुत डर जाता है और कैमरे में शूट करता है और कहता है, ये शायद मेरी आखिरी रिकॉर्डिंग है, मैं जिंदा नहीं बचूंगा। तभी उसके पीछे कोई आ जाता है और वह जोर से चिल्लाता है, कौन है वहाँ? तभी दादी उसे भी मार डालती है। दिनेश की चीख गांव के बाहर तक सुनाई देती है। सुबह गांव वालों को उसका कैमरा मिला, जिसमें सिर्फ एक ही चीज थी, एक फटी स्क्रीन और उस पर बसी हुई एक छोटी सी मुस्कान। दिनेश फिर कभी नहीं लौटा, लेकिन अब गांव में एक और चेहरा है, वही मुस्कान लिए, वही खामोशी। गांव के चौक पे लोग खामोश खड़े थे, सभी के चेहरे पर वही बेजान मुस्कान। एक नई शक्ल नजर आती है, दिनेश। अब वो भी मुस्कुरा रहा था, मगर अब वो दिनेश नहीं था, अब वो दादी का एक नया चेहरा है। तभी गांव वाला चिल्लाते हुए कहते हैं, मुस्कुराओ, वरना चेहरे भी नहीं बचेगा। दिनेश के गायब होने की खबर उसकी बहन मोहिनी को पता चलती है और वह गांव आती है अपने भाई को ढूंढने के लिए। मोहिनी गांव वालों के पास जाती है और कहती है, क्या तुम लोगों ने मेरे भाई दिनेश को देखा है? वो यहीं आया था। गांव की एक औरत मुस्कुराते हुए, वो अब मुस्कुरा रहा है हमेशा के लिए। मोहिनी को उनकी बातें अजीब सी लगती हैं, तो वह उस हवेली में जाने का निश्चय करती है। मोहिनी रात के ठीक 2 बजे अकेले हवेली में दाखिल होती है।
तो वह देखती है कि दीवारों पर उकेरे चेहरे हैं जिसमें सब मुस्कुरा रहे हैं। वो धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़ती है, हवा में सरसराहट होने लगती है। मोहिनी तभी गुस्से में चिल्लाती है, दादी जो भी हो तुम बाहर आओ। तभी एक परछाई सामने आती है, वही बुढ़िया, मगर उसकी गर्दन उल्टी, चेहरे पर वही मुस्कान। वो भयानक आवाज में कहती है, तेरा चेहरा दुख में डूबा है, चल मैं मुस्कुराना सिखा दूं। दादी दौड़ती हुई उसके ऊपर लिपट जाती है और मोहिनी की चीख गूंज उठती है। गांव में अब एक और नया चेहरा, मोहिनी, वही बेजान मुस्कान, उसी लाइन में खड़ी। हर मुस्कान किसी की चीख होती है और अगला कौन होगा ये सिर्फ दादी तय करती है। तो मित्रों, यही थी हमारी आज की कहानी। कैसी लगी आप सबको कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसी ही खतरनाक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।